वेलकम स्टूडेंट्स। आज है ना हम लोग प्रैक्टिकल जो है डेटा विजुअलाइजेशन का उसका हाउ टू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल ऑन योर लैपटॉप और पीसी उसका हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द असाइनमेंट टुडे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑलरेडी दिस पीडीएफ इज़ ऑलरेडी विथ यू पीपल, यू कैन गो थ्रू। मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। डेटा सेट प्रिपरेशन दिस वी हैव ऑलरेडी डन। आप लोगों को एक डेटा टेबल क्रिएट करना है एज पर दिस शीट प्रोवाइडेड। रोल नंबर, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क, पास इन हाउ मेनी सब्जेक्ट। एक ये एक्सेल शीट में आपको बनाना है आपको। ठीक है, दिस वर्क वी हैव ऑलरेडी डन इन द नोटबुक में। उसके बाद हम लोग ने वो लैपटॉप में ऐसे ये टाइप में हम लोग ने फॉर्मेट में हम लोग ने ऑलरेडी ये बनाया है। ठीक है, इसके आगे क्या करना है उसके लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो लेट अस चेक कि इसके आगे क्या है, इसके आगे टास्क क्या है। सो देर आर बेसिकली थ्री टास्क टू परफॉर्म। फोर्थ टास्क जो है वो डेकोरेशन वाला पार्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टास्क क्या है, क्रिएट अ बार चार्ट। बार चार्ट बोलना है, बट बार चार्ट के लिए डेटा सेट कैसे यूज़ करेंगे। तो क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल। उन्होंने दिया है कि स्टूडेंट नेम एंड टोटल, ये टेबल पहले क्रिएट करो, उसके बाद देन यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट bar chart. Plot a bar chart comparing the total marks obtained by the 10 students. Ensure the chart includes student name on the y-axis and total marks on the x-axis. Let us check. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट स्टूडेंट नेम एंड टोटल। अभी मेरे पास जो टेबल है उसमें तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन में टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स मिसिंग है। वो हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करके वो करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये जो टेबल है ना, ये टेबल में इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या है कि सिर्फ नंबर्स नहीं, नंबर्स के साथ कुछ लेटर्स भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ABF है, फिर ये ABF, ये 8F 6F, दिस 3F दे। ये जो नंबर, ये जो फेल स्टूडेंट्स है, एब्सेंट स्टूडेंट्स है, उनके वजह से आपका डेटा जो है वो मिक्स पैटर्न का है, नंबर्स नहीं है, तो आपको प्रॉपर टोटल नहीं मिलेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि ये जो टेबल है उसमें मुझे पता तो चलना चाहिए ये मेरा ओरिजिनल है। तो सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। आई विल क्रिएट टेक न्यू शीट। ये जो प्लस साइन है वहाँ पे क्लिक करूँगा तो न्यू शीट आएगा। तो वहाँ पे न्यू शीट में जाके जस्ट मुझे क्या करना है, कंट्रोल वी किया तो मेरा ये डेटा बन गया। ठीक है, मिनिमाइज़ करता हूँ। सो मिनिमाइज़ करूँगा तो मुझे प्रॉपरली ये डेटा दिखेगा। ओके, सो मिनिमाइज़ किया, ये परसेंटेज को थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, सो ये मेरा डेटा शीट हो गया। 231 to 240 रोल नंबर्स है, सब्जेक्ट्स है, नेम मुझे दिख रहे हैं प्रॉपर। परसेंटेज 80 ग्रेड वगैरह अभी तो उसका कुछ ज़रूरत नहीं। तो ये मेरा जिसके ऊपर मुझे काम करना है वो टेबल क्रिएट हो गया है। उसमें अभी क्या करना है चेंजेस, जहाँ पे भी आपको जो लेटर्स है वो लेटर्स को आपको रिमूव करना है। अभी फॉर एग्जांपल ABF है, तो ये ABF में मैं क्या करूँगा, ABF को कितने मार्क्स मिले, एब्सेंट है मतलब 0 मार्क्स। सो वेर एवर देर इज़ ABF यू पुट इट एज 0। ठीक है, तो ABF को मैं 0 करता हूँ, यहाँ पे ABF 0 हो गया। दिस इज ABF 0, ABF 0। 2F यानी कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। 3F मीन्स 3 मार्क्स। 6F मीन्स 6 मार्क्स। दिस इज 6 मार्क्स। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 1F मीन्स 1 मार्क। 4F मीन्स 4 मार्क्स। 4F मीन्स 4। 6F is 6, 7F is 7, 5F is 5, 5F is 5, 4। यू कैन चेक कि मैं राइट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा है इसमें डेटा में इम्प्योरिटीज़। बहुत सब्जेक्ट में आप ये स्टूडेंट्स फेल है ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। 8, 5F is 5, 6F is 6,
ठीक है, वंस अगेन लेट मी चेक। फर्स्ट कॉलम कोई इम्प्योरिटीज है क्या, सेकेंड कॉलम कुछ नहीं, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, नेक्स्ट, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, बेसिकली ये जो नीचे के जो रोज़ है वो उनके रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चन आंसर लिखे था क्लास में, तो उसका अभी मुझे जो टास्क है उसमें तो ज़रूरत नहीं है। लेट अस कम टू द टास्क दैट इज़ टोटल मार्क्स। आई वांट टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स बेसिकली सिंपल है। टोटल मार्क्स के लिए यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अभी ये जो ऊपर का जो रिबिन है वो रिबिन में चेक करने का कि समेशन, ये टोटल का आपको सिंबल दिखता है वहाँ पे जाने का। तो ये सिंबल पे में जस्ट क्लिक करेंगे तो देखो ये जो रो में सब वैल्यूज़ को सिलेक्ट ऑटोमेटिक उसने किया है। तो मुझे जस्ट चेक करने का कि प्रॉपर सिलेक्ट किया है कि नहीं, जितना मुझे टोटल चाहिए वो सिलेक्ट किया है। एंटर दबा दो, एंटर यू विल गेट द टोटल। ठीक है, 142 फर्स्ट रो का टोटल हो गया। अभी आपको नीचे सबका टोटल चाहिए तो क्या करने का, जस्ट यहाँ पे जो देखो यहाँ पे कर्सर लेके जाते तो ब्लैक प्लस साइन होता है, उसको क्लिक करके ड्रैग करो, विल गेट द टोटल ऑफ रिमेनिंग। डबल क्लिक करेंगे तो भी ऑटोमेटिक सबका टोटल वो दे देता है। तभी ये टोटल उसने सबका दे दिया, आई गॉट द टोटल। लेट अस कम टू द पीडीएफ अगेन। पीडीएफ में क्या लिखा था, मुझे सिर्फ स्टूडेंट नेम एंड टोटल का ही चाहिए, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो लेट्स हैव स्टूडेंट नेम एंड टोटल ओनली। तो व्हाट आई एम डूइंग कि स्टूडेंट नेम, तो ये जो स्टूडेंट नेम है उसको सिलेक्ट किया, स्टूडेंट नेम, कंट्रोल सी, दैट इज कंट्रोल सी कॉपी। न्यू शीट में आता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा, हियर आई विल राइट टास्क 1, दिस इज माई टास्क 1। ओके, एंड हियर आई विल जस्ट कंट्रोल वी किया तो पेस्ट नहीं हो रहा है बिकॉज टास्क 1 टाइप किया तो उसने वो भूल गया कि मैंने कुछ कॉपी किया था। तो फिर से मैं ये शीट में आता हूँ, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल सी के बाद यहाँ पे आया कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट होता है। ओके, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ। सो मिनिमाइज करता हूँ सो दैट आई कैन चेक। हाँ ठीक है, सो नेम, ऑल नेम्स आर देयर। नाउ आई वांट टोटल ओनली ना, सो टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी के बाद यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, कंट्रोल वी चेक। अरे बाप रे, कंट्रोल वी करता हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, एरर मिल रहा है। अभी ये एरर क्यों मिल रहा है पता है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जो ये जो टोटल है ना, टोटल 142, 167, 126, ये जो मार्क्स का टोटल आया है वो कैसे आया है, वो यूजिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आया है। तो मुझे फॉर्मूला वो को मैं वहाँ पे जब भी पेस्ट कर रहा हूँ तो वो फॉर्मूला वाली वैल्यू कॉपी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करने का, या जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो राइट क्लिक करके, देखो राइट क्लिक करने के बाद ये पेस्ट ऑप्शंस है, तो अलग अलग पेस्ट के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है। उसमें से ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ना, इट गिव्स ओनली वैल्यूज़, तो वो फॉर्मूला कॉपी नहीं करता है, वो सिर्फ वो फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को कॉपी करता है और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज़ आपको मिलेंगे। सो टास्क 1 से रिलेटेड मेरे जो वैल्यूज़ है टास्क 1 से रिलेटेड, नेम, देखो फिर से आता हूँ पीडीएफ में, स्टूडेंट नेम एंड टोटल, तो आई गॉट स्टूडेंट नेम एंड टोटल मार्क्स। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। तो अभी आता हूँ मैं यहाँ पे, प्लॉट अ बार चार्ट कंपेयरिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, बार चार्ट चाहिए। इंश्योर दैट चार्ट इंक्लूड्स वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट नेम, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए टोटल मार्क्स। लेट अस कम टू दिस बार चार्ट। तो बार चार्ट सिंपल, ये चार्ट को सिलेक्ट करो, गो टू इंसर्ट में जाके चार्ट कहाँ पे है, हियर इज़ द चार्ट ऑप्शन। चार्ट में अलग अलग टाइप के चार्ट हैं, मुझे बार चार्ट चाहिए। एज सुन एज आई क्लिक दिस एरो, तो देखो 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार, मुझे कौन सा चाहिए, बार डायग्राम। तो सिंपल ना, तो ये बार चार्ट पे मैं क्लिक किया तो ये हो गया मेरा बार चार्ट। डन, गॉट इट। तो ये हो गया मेरा बार चार्ट। अब ये बार चार्ट तो बन गया, लेकिन जो मुझे पूछा है वो है क्या, वो जस्ट चेक करता हूँ। व्हाट डू आई वांट, आई वांट स्टूडेंट नेम ऑन द वाई एक्सिस यानी जो वर्टिकल होता है दैट इज़ वाई एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस है
दिस इज वाई एक्सिस, स्टूडेंट नेम ऑन द वाई एक्सिस, एंड व्हाट डू आई वांट, टोटल मार्क्स ऑन द एक्स एक्सिस टाइटल, टोटल मार्क्स, ये एक्स एक्सिस, ये टोटल मार्क्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी आप चार्ट बनाते हैं ना, तो ये चार्ट को, हर एक चार्ट को कुछ तो एक नाम देना चाहिए, राइट। तो उसको क्या एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो आपने सब लिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करने का, अभी देखो ये जो टोटल मार्क्स लिखा है, वो टोटल मार्क्स जो है ना, तो टोटल मार्क्स चार्ट, ऐसा उसको कुछ नाम देता हूँ मैं, टोटल मार्क्स चार्ट, ठीक है, टोटल मार्क्स चार्ट्स, और डैश करके बड़ी ग्रुप, बड़ी ग्रुप, बड़ी ग्रुप का रोल नंबर क्या था, व्हाट वाज द रोल नंबर, शीट 1 में था वो 231 to 240, ऐसा मैं उसको नाम देता हूँ, लेट्स, ठीक है, बड़ी ग्रुप 231 to 240। तो इसका ये चार्ट टाइटल हो गया, दिस इज कॉल्ड ए चार्ट टाइटल। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे राइट में ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं देखो, तो ये 3 ऑप्शन में से मैं प्लस पे क्लिक कर, चार्ट एलिमेंट, ये प्लस पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं चार्ट एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो लिखा था यहाँ पे वाई एक्सिस टाइटल, एक्स एक्सिस टाइटल, टाइटल एक्स एक्सिस पे कौन है उसका टाइटल होना चाहिए, वाई एक्सिस पे कौन है उसका टाइटल होना चाहिए, वो टाइटल यहाँ पे लिखता हूँ। तो एक्स एक्सिस टाइटल पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो छोटा सा एक यहाँ पे आया है एक्सिस टाइटल, उस कुछ नहीं, उस पर क्लिक करने का, होम में जाने का, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का, एक्सिस टाइटल नेम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, फॉन्ट साइज इंक्रीज करो, वो बड़ा हो जाएगा। इवन दिस ऑल्सो यू कैन इंक्रीज, आप उसको कलर दे सकते हैं, अलग अलग कलर से देखो ये नाम भी है ना, नहीं दिख रहे ना यहाँ पे, उसको भी आप बड़े कर सकते, तो सो दैट इट इज़ विजिबल टू यू। ये नंबर्स भी है, उसको भी आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द नंबर्स, फॉलोड। अभी ये एक्स एक्सिस पे एक, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या है, स्टूडेंट नेम ना, तो उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करूँगा तो पूरा एक्सिस टाइटल पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना है वहाँ पे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, राइट, ये स्टूडेंट नेम है, एंड व्हाट इज दिस, टोटल मार्क्स ना, तो टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल मार्क्स, ये हो गया मेरा टोटल मार्क्स, ठीक है। और भी और कुछ डेकोरेशन करना है, कलर चेंज करना है, वो भी आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टास्क 1 कंप्लीट। सिमिलरली अभी मुझे टास्क 2 पे जाने का है, तो मैं और एक न्यू शीट क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे लिखूँगा टास्क 2, क्या लिखूँगा, टास्क 2, टास्क 2 लिखा मैंने, ओके। तो टास्क 2 में आते हैं, टास्क 2 क्या है, PDF में आया मैं, लेट अस चेक इन द PDF। क्रिएट अ स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट। अभी स्टैक कॉलम चार्ट के लिए क्या बोला है, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल। अभी ये एक्सेल टेबल में क्या क्या है, नेम है और जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम है वो सब्जेक्ट्स के नाम, बस उतना ही है। तो मैं फिर से एक्सेल में आता हूँ, मेरा ओरिजिनल नहीं, उसके बाद मैंने जो एफ निकाला था वो सब वो वाला एक्सेल शीट में आता हूँ। नेम से लेके जे सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स नहीं, नॉट इंक्लूडिंग टोटल मार्क्स, सो उसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, शीट 4 में आया, उस कहीं पे भी आप उसको पेस्ट कर सकते, कंट्रोल V, सो ये हो गया पेस्ट। गुड, तो ये हो गया मेरा टेबल, गॉट इट। तो मेरे टेबल क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट इज टू बी डन, use stack column chart to display the distribution of marks across all 10 subjects for the buddy group. Steps, select the marks data for all students and all subjects. तो पहले वो डेटा को सिलेक्ट करना है। Ensure each column represent one student and the stack shows the marks across all subjects. अभी ये stack column chart मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। stack column chart मुझे कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सिलेक्ट द डेटा, पूरे डेटा के लिए चाहिए। इंसर्ट में गया, इंसर्ट में वंस अगेन आई विल सर्च द चार्ट टाइप,
चार्ट टाइप में है ना, अभी मुझे स्टैक कॉलम चार्ट बोला है, कॉलम, तो कॉलम में ये दो ही है, 2D कॉलम 3D कॉलम, 3D तो नहीं चाहिए, तो ये 2D कॉलम में देर आर 3 ऑप्शंस, 1 2 3। सो फॉर ईच कॉलम ना इट हैज़ सम नेम। अभी ये फर्स्ट का क्या नाम है, क्लस्टर्ड कॉलम, क्या नाम लिखा है, क्लस्टर्ड कॉलम। बाजू वाले का क्या नाम लिखा है, स्टैक्ड कॉलम। एंड द थर्ड वन इज 100% stack column. I don't want 100% stack column. I want only stack column. So I will choose the select second one. तो ये second पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा stack column बन के रेडी। Got it? हो गया ये second वाला stack column बन गया। Now let us come to the PDF again. PDF में क्या बोला है, इंश्योर, रेड में बोला है, यानी जो रेड में होता है ना वो कभी भी खतरे का घंटी रहता है, उसमें ज़्यादा अटेंशन देने का रहता है। ऊपर भी देखो रेड, स्टैक को रेड किया है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने का है। इंश्योर नीचे, इंश्योर ईच कॉलम रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। हर एक कॉलम किसका होना चाहिए, हर स्टूडेंट का होना चाहिए। अभी मैंने जो हर एक कॉलम बनाया है वहाँ पे मैं थोड़ा से फॉन्ट साइज इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको। हर एक कॉलम जो बना है उसके नीचे स्टूडेंट का नाम आया है क्या, स्टूडेंट का नाम तो आया ही नहीं। उसके नीचे क्या आया है, सब्जेक्ट का नाम आया है, और स्टूडेंट तो नीचे चले गए, स्टूडेंट इधर नीचे चले गए। देखो मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, स्टूडेंट तो नीचे चले गए। गॉट इट? अब क्या करेंगे, गॉट इट? हर एक, मुझे क्या बोला था इधर PDF में, क्या बोला था, इंश्योर ईच कॉलम रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट एंड स्टैक शोज द मार्क्स अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। इंश्योर, स्टैक का मतलब होता है कि वो जो छोटे छोटे खाने हैं ना, छोटे छोटे ये छोटे छोटे रेक्टेंगल, इसको बोलते स्टैक्ड, छोटे छोटे भाग, पार्ट, उसको बोलते स्टैक्ड। तो मुझे क्या चाहिए, हर एक स्टूडेंट का एक कॉलम चाहिए, तो गड़बड़ हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना ये फिल्टर फनेल जैसा एक सिंबल है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, चार्ट फिल्टर्स। एज सुन एज आई सिलेक्ट दैट ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट डेटा करके ऑप्शन है, सिलेक्ट डेटा। तो सिलेक्ट डेटा में जाने का, अभी ये क्यों हुआ पता है, जो मुझे चाहिए था हर एक स्टूडेंट का क्यों नहीं बना, क्योंकि जो उसने जो डेटा कंसिडर किया ना वो वाइस वर्सा डेटा सिलेक्ट किया। तो स्विच, यहाँ पे सेंटर में देखो स्विच रो एंड कॉलम, तो व्हाट आई विल डू, उस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है देखो, ओके देखो ये हर एक स्टूडेंट का बन गया, नीचे सब्जेक्ट आ गए, यही मुझे चाहिए था। अभी मुझे हर एक स्टूडेंट के लिए देखो, फर्स्ट वन नरेश का देखो, नरेश को कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स है वो आपको पता चलेगा। रोहिणी देखो, रोहिणी, आकाश, राजेश, देखो अतुल का, देखो अतुल का ये डार्क ब्लू है, मतलब ये फर्स्ट वाला IB में वो पुअर है। ये वाला येलो TM एकदम ही पुअर है। उसके बाजू का LR उसका एकदम बेस्ट है सब्जेक्ट। तो ये स्टैक कॉलम की वजह से ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है। फिर बाद में मैंने जो डेकोरेशन बोला था, चार्ट टाइटल जो है, वो चार्ट टाइटल आप कुछ दे सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स है उनको सिलेक्ट करो, थोड़ा सा इंक्रीज करो साइज, सो दैट यू कैन चेक, ठीक है। वो डेकोरेशन बाद में यू कैन चेंज द कलर्स ऑल्सो, हर एक को सिलेक्ट कर। अभी ये ऑरेंज है, ऑरेंज के बदले मुझे दूसरा कोई कलर चाहिए, सपोज येलो चाहिए तो येलो कलर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एकदम डार्क कलर है, सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने लाइट कलर ले लिया। ऐसा कुछ कलर चेंजेस भी कर सकते हैं, जो भी डेकोरेशन आपको करना है वो आप डेकोरेशन कर सकते हैं। अभी देखो ये मनीष का, देखो मनीष का ये फर्स्ट वाला ब्लू है ही नहीं, IB है ही नहीं, मतलब इसको 0 है या फिर वो एब्सेंट रहेगा आई थिंक। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इजीली गेट कि ये स्टैक कॉलम के वजह से आपको पूरे डेटा का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये टास्क 2 हो गया। चार्ट टाइटल, आपको कुछ तो टाइप करना है चार्ट को, ये कौन सा चार्ट है अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, यू हैव टू डिसाइड कि चार्ट टाइटल क्या होना चाहिए। आप दो, मुझे तो सिर्फ आपको ये कैसे चार्ट क्रिएट करना वो बताने का, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट वन, टास्क नंबर 3। What is the task number 3? Task number 3 भी वेरी सिंपल। टास्क 3, इंसर्ट अ पाई चार्ट, ठीक है। टास्क 3 इधर से ही कॉपी करता हूँ, इंसर्ट अ पाई चार्ट। सो वंस अगेन आई एम क्रिएटिंग वन मोर शीट।
I'm just pasting here, insert a pie chart. So which table do I want? I want subject name and number of students got exactly 12 marks. तो अभी सब्जेक्ट नेम तो मुझे चाहिए. सब्जेक्ट नेम शीट 2 में आया. सो दीज आर द सब्जेक्ट नेम्स. ओके, कंट्रोल सी, सब्जेक्ट नेम को कॉपी किया, शीट 5 में आया. जस्ट कंट्रोल वी एंड बिलो दैट आई वांट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एग्जैक्टली 12 मार्क्स ना. देखो ये वाला है, आपको शायद वो दिखे कि नहीं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एग्जैक्टली 12 मार्क्स, तो ये नंबर है उसका. ये डैश है ना, वो डैश को भी 0 करना चाहिए. आप हम लोग करते, चलो विल डू इट. ठीक है, यहाँ पे आके उसको कंट्रोल वी पेस्ट किया. आई डू डैश मीन्स 0 मार्क्स. कि उसको सीसी में 0 मार्क्स आया. अभी क्या करना है, पाई चार्ट. ये कॉलम में दिया है, मतलब रो में भी चलेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं. क्रिएट अ पाई चार्ट शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पाई चार्ट आपको क्रिएट करना है. तो फिर से आ जाओ, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, चार्ट. दीज आर द चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स. पाई यानी वो पिज्ज़ा जैसे होता है ना. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो डिफरेंट पिज्ज़ा. यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है तो कोई भी आपको पाई चार्ट चलेगा. तो ये मेरा पाई चार्ट हो गया यहाँ पे ना. यू कैन इंक्रीज द साइज. You can see here different colors for each subjects. तो उसमें और डेकोरेशन करना है, चार्ट टाइटल देना है, उसमें कुछ कर सकते हैं. अभी देखो ये प्लस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इधर डेटा लेबल भी आते हैं. तो ये हर एक इसका कितना नंबर है वो नंबर भी शो कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं. उसमें हर एक इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. उसका ऊपर आप रिसर्च करो, R&D करो, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो थोड़ा सा. ठीक है, तो बेसिकली 3 चार्ट कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाना था, इसके लिए ये वीडियो बनाया. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा था. एंड ऐड फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेकोरेशन. कोई भी चार्ट है उसमें उसको मीनिंगफुल टाइटल होना चाहिए, लेवल एक्सेस प्रॉपरली, हर एक एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है वो होना चाहिए. डेटा लेबल्स अगर देना है तो दे सकते हैं. अप्लाई प्री डिफाइंड स्टाइल एंड कलर्स. प्री डिफाइंड स्टाइल कलर्स क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को. चार्ट डिज़ाइन में मैं गया तो ये चार्ट डिज़ाइन में देखो, यहाँ पे है ना कुछ प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल्स है. तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ. तो अलग अलग प्री डिफाइंड, दीज आर प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल एंड कलर्स. वो आपको यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं. इट्स अप टू योर चॉइस. सिर्फ दूसरे का कॉपी पेस्ट करना ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए. आप खुद से कुछ विजुअलाइज करो. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन. आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, कौन सा विजुअलाइजेशन आपको बेटर लगता है, वो आप थोड़ा सा रिसर्च करो. टाइम, यू स्पेंड टाइम. थोड़ा असाइनमेंट कंप्लीट करने का उस हिसाब से मत करो. गॉट इट? बिकॉज एक्सेल आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल कैसे यूज़ करते. ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द असाइनमेंट. उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट लेके नोटबुक में पेस्ट करना है. इसका प्रिंट आउट लीडर को आपको भेजना है वो, और लीडर साइन करेगा. इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है, कंप्लीट द प्रैक्टिकल ऑन एनालाइजिंग बडी ग्रुप रिजल्ट यूजिंग एक्सेल चार्ट्स ऑन योर पीसी लैपटॉप पे किया. ठीक है, कैप्चर फोटोज ऑफ ईच चार्ट और एनालिसिस प्रिपेयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये किया, इसका एक फ़ोटो ले लो मोबाइल पे, और वो क्या करेंगे, शेयर द फोटोज़ विद योर ग्रुप लीडर. आपके ग्रुप लीडर को ये फ़ोटो भेजो. कितने फ़ोटो भेजेंगे, 3 फोटोज़, 3 क्वेश्चंस के 3 फोटोज़ भेजेंगे. ऑब्टेन योर ग्रुप लीडर सिग्नेचर ऑन द एक्नॉलेजमेंट. ये जो एक्नॉलेजमेंट आपने नोटबुक में पेस्ट किया उसमें आपको ग्रुप लीडर का साइन लेना है. दैट्स इट. ठीक है, सिंपल टास्क है. करने बैठेंगे तो आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम है. आधे घंटे में ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा. दैट इज़ योर असाइनमेंट. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.